ही जी आहे याच्याबद्दल आम्हाला माहिती वेळोवेळी मिळत होती, परंतु मेन कोण आहे याच्या मागे ते आम्हाला भरपूर त्याच्याबद्दल माहिती काढली आणि जवळपास एक ते दीड महिना याच्यात लागला आणि त्या दिवसात आम्ही सगळी त्यांची माहिती घेतली. कोण आम्ही जवळपास 150 आमच्या स्टाफ आणि 25 अधिकारी याच्यात आम्ही नेमले होते आणि हे सगळे जसं मी सांगितलं वेगवेगळे स्पॉट्सवर त्यांना आम्ही जे लेटर्स होते SOP जी होती हे सगळी दिली होती. सर ये टेक्सास स्मोक नाम की श्रृंखला के तहत ये पूरी दुकानें इनका ऑनर कौन है और इसमें और लोगों के भी शामिल होने की जानकारी सरकार ने हे जे आहे एक ओनर आहे टेक्सासचे त्याचे नाव आलेले आहे आमच्या समोर आणि ते याच्यात डेफिनेटली ते दिसत आहे ते याच्यात इन्व्हॉल्ड आहे मुख्य सूत्रधार आहे आणि ते आपण आता त्यांच्याही विरुद्ध कारवाई आमची चालू आहे त्याला मेन आरोपी पण आपण केलेले आहे आणि या अनुषंगाने पुढची आमची इन्व्हेस्टिगेशन किती लोकांना हे सप्लाय केला जात होतं कशा पद्धतीनं मोडसुकीची शहरात एवढ्या पोलीस बंदोबस्त असताना किंवा कारवाई सुरू असताना कोणत्या पद्धतीने पोहोचत होतं वेगवेगळ्या ठिकाणी जसं मी सांगितलं की याचे ते कसे कसे पोहोचवत होत आता मी त्याच्याबद्दल जात बोलत नाही कारण ते आता पुढची श्रृंखलामध्ये तोही आमची कारवाई चालू आहे परंतु येस फार मोठी संख्यामध्ये लोक त्याला बोलवत होते किंवा तिथे जाऊन काही ज्यावेळेस आमची रेड चालू होती त्यावेळेस काही युवा मंडळी तिथे येत होती विचारत होती की कुठे मिळेल कसे मिळेल हे सगळं हे आहे हे लिंक तोडण्यासाठी आपण जे एक दीड महिने याच्यात गेला परंतु एक सक्सेसफुल जी आपण कारवाई केलेली आहे ते अप्रिशिएबल आहे आणि हाच आमचा हेतू होता की याची सप्लाई आणि जे वापरणारे त्याचे पर्यंत पोहोचणे आणि मेन जो मुख्य सूत्रधार आहे त्याचे कारण थातूर मातूर एखादी रेड केली तर त्याच्या इतका इम्पॅक्ट होत नव्हता म्हणून आपण याच्यात परफेक्ट एक कारवाई याच्यात केली याच्यात जे 26 आरोपी याच्यात ताब्यात आपण घेतलेले आहे आणि त्यांचे बाकी जे इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये पेपर्स वगैरे होते तेही आपण सगळे घेतले ताब्यात. सर ये बताएं किस तरीके की कार्रवाई है कितने लोगों को आप लोग हिरासत में लिया और किस तरीके से ये घटनाओं को अंजाम दिया जाता था ये जो है ये ऐसी कार्रवाई जिसमें हुक्के में लिक्विड्स यूज होते हैं उसमें जो चारकोल यूज होता है वो ई सिगरेट्स हैं या फिर बाकी के जो केमिकल्स हैं ये सब के ऊपर कल हमने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें लगभग हमारा 150 से करीब अमलदार थे स्टाफ था और लगभग 25 हमारे इसमें अधिकारी थे और 16 जगह पे ये कार्रवाई की गई है 2 गोडाउन्स भी जिसमें बड़ी मात्रा में ये केमिकल्स और ई सिगरेट्स मिली है जो कि इलीगल है और ये यहाँ पर कैसे पहुंची ये भी लिंक हमको मिला है क्योंकि इसमें लगभग हम एक डेढ़ महीने से इस पे कार्रवाई कर रहे थे और लगभग 26 आरोपी इसमें अभी तक हमारे ताबे में हैं और उन सभी के ऊपर आगे हमारी कार्रवाई चल रही है. जो आप लोगों ने मादक पदार्थ पकड़ा है जब्त किया है वो कहाँ से आता था उसका रैकेट कहाँ तक था क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह भी था जो यहाँ पे सप्लाई करता था किन किन राज्यों तक इनके तार पहुंचे हुए हैं देखिए बाहर से आता था डेफिनेटली कुछ अरेबिक इस पे लिखा हुआ है कुछ US का भी है इसके अंदर तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करके और उसको स्मगल करके यहाँ तक पहुंचता था ये और इसके बाद में यहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहां पे भी लिंक एस्टेब्लिश हुआ है कि वहां पे भी ये जाता था तो ये सारी चीजें अभी हमारे सामने हैं और जो इसके कंज्यूमर्स हैं जो कि इसको बुलाते थे यहाँ पे कई हुक्का पार्लर्स हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है तो ये जब लिंक हमारे पास में बहुत अच्छा है तो जो भी इसमें निष्पन्न हो रहे हैं उन सभी के ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं. जैसे कि आपने कहा कि अरबिक में लिखा हुआ है अमेरिकन लैंग्वेज सीखी हुई है इम्पोर्ट किया जाता था क्या ये इम्पोर्ट करने की इजाजत है कि गैर कानूनी तरीके से भारत पहुंचता था देखिए ये जो अभी तक है जो हमको पता चला है क्योंकि वो अभी हमको निष्पन्न करना है उसमें जो हमको नजर आया उसके ऊपर जो लैंग्वेज है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ परंतु डेफिनेटली जो ये इलीगल था और इलीगल की अगर कोई चीज है तो स्मगल की गई है गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे पहुंची है तो ये बिल्कुल इसमें एस्टेब्लिश होता है. जैसे कि आपने बताया कि 26 के आसपास लोग पकड़े गए हैं उनसे प्राथमिक पूछताछ में क्या पता लगा किस रास्ते से आता था ये
ट्रेन से आता था, सड़क मार्ग से आता था, हवाई मार्ग से आता था, कैसे पहुंचता था नागपुर? जो अभी तक शुरुआती उसमें हमको मिला है, बाय रोड यहाँ तक पहुंचना था। और क्योंकि ये निष्पण होता है, बाय एयर आने का कुछ इसमें स्कोप नहीं है, तो बाय रोड का ही हमें अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये सारी चीजें हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु अभी तक जो है प्राथमिक उसमें यही नजर आया कि ये बाय रोड यहाँ पे पहुंचता है। इसमें मेन आरोपी कौन है सर? इसमें जो मेन आरोपी है उसको भी हमने उसके ऊपर केस दाखिल किया है, और मेन आरोपी हमने आपको इसमें दिया है, क्योंकि निष्पन्न करना आपके सामने मुझे लगता है थोड़ा सा ये गलत होगा, परंतु हाँ, उसके खिलाफ हमने केस दाखिल किया है और आगे कार्रवाई चल रही है। सर में देखिए तो उसका चलते हुए ज्यादा चलता है, इसके ऊपर क्या है? देखिए, मैंने जैसे बताया आपको, जहां भी हुक्का चलता है, क्योंकि एक बार किया हमने कार्रवाई, फिर बंद हुआ, फिर दोबारा शुरू हुआ, तो ये कायम स्वरूपी कैसे बंद हो, इसकी सप्लाई कहाँ से बंद हो, ये सारी चीजें, और मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचना चाहते हैं हम लोग कि ये जो है इलीगल है, ये सब तक पहुंचना चाहिए, और उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। जो कंज्यूम करता है वो भी इसमें एक्यूज है, और जो वहां पे बेच रहा है, जो सप्लाई कर रहे हैं, वो भी इसमें एक्यूज है। सर, आपकी टेबल पे कुछ रिवॉल्वर नुमा कुछ पीछे रखी गई है, क्या ये धमकाने वगैरह के काम में आता था? लूटपाट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था क्या इस दिशा? ये जो है, ये जो हमें जब हमने कार्रवाई की है, रेड की है, उसमें ये सब चीजें मिली है हमको, और इसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं आई है कि इसको देख के कभी कोई डराया गया हो किसी को, या एक्सटॉर्ट की गई हो कोई चीज। परंतु ये चीजें अगर रखी गई हैं, बेशक ये नकली हो, परंतु इसका यूज डेफिनेटली किसी को डराने के लिए हो सकता है। ये हम मतलब हम इससे ये ऐसा निष्पन्न होता है। थैंक यू।